मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव है और उसे संसद का बजट सत्र चल रहा है। सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में छोटा सा भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनसे जुड़ा एक पुराना वाक्य याद कर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पीएम ने कहा, गुलाम नबी जी जब मुख्यमंत्री थे तब मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही। प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 8 लोग उसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी ने मुझे फोन किया। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। पीएम ने आगे कहा, गुलाम नबी जी उस रात को एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्यों की चिंता करते हैं वैसी चिंता वो कर रहे थे। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटनाओं और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये सब मेरा पक्का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पछाना है ये कोई गुलाम जी से सीखे। ये कहकर प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद को सैल्यूट भी किया। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद को सच्चा दोस्त बताते हुए कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद जो भी इस पद को संभालेगा उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। विपक्ष का नेता होने का मोह किसी को भी हो सकता है। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए एक बार फिर से सभी को एक नया संदेश दिया है, और वो संदेश है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, जब देश की बात हो तो सभी को एकजुट होकर हर किसी का साथ देना चाहिए।